जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गरीब के लिए सबसे बड़ी खबर है और शायद लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के बजाय इस बार हुकूमत ने एक आम मोटरसाइकिल सवार एक गरीब का सोचा है। मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, गरीब का सोचा है, बहुत अच्छी खबर है। इसकी थोड़ी सी डिटेल दीजिएगा कि गरीब कितनी आमदन वाला गरीब जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकेगा। देखिए, इस वक्त जो हमने प्रोग्राम जो तजावीज़ सामने है उसके तहत हर मोटरसाइकिल वाला इसके लिए क्वालिफाई करेगा, हर मोटरसाइकिल वाला। क्योंकि हम समझते हैं, सड़कों पे देखते हैं, आपको मैंने अभी बताया भी है, आप भी बाहर चले जाएं, एक मोटरसाइकिल पे मियाँ बीवी 3 बच्चे, बच्चा को टंकी पे बैठा हुआ है, कोई हाथ में पकड़ा हुआ है, एक टोकरी सब्जी की भी पास है। इन लोगों की सहूलत, इनके लिए सहूलत पैदा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह ने जिनको बहुत दिया है, जिनके पास वो बड़ी बड़ी ना सिर्फ गाड़ियाँ बल्कि उनके आगे डाले लगे हुए हैं जिस पे नो फेयर वाले लोग बैठे हुए हैं, तो वो अगर थोड़े से पैसे अपने डाले के और अपनी गाड़ी के ज़्यादा दे देंगे तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह उनको और दे। तो तरीक़ाकार ये है कि अमीर की कीमत बढ़ा दी जाएगी, जितने इजाफी पैसे आएंगे उससे गरीब को सब्सिडी दे दी जाएगी। कल तक वज़ीर आज़म ने कहा कि 50 रुपए का फ़र्क अमीर और गरीब में होना चाहिए, फिर उन्होंने फ़ोन करके कहा नहीं, 100 रुपए का फ़र्क होना चाहिए अमीर और गरीब में। तो अब जो हमारी टीम इस वक्त काम कर रही है वो 100 रुपए के फ़र्क के ऊपर काम कर रही है कि अमीर का ज़्यादा हो 100 रुपए कीमत और गरीब की कम हो 100 रुपए कीमत। तो इंशाअल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि हमारे पास जो डेटा बेसिस हैं उसके ज़रिए आपकी मोटर की रजिस्ट्रेशन, गाड़ी की, ये मोटरसाइकिल की, आपका आईडी कार्ड, आपको पता है ना, जब आप मोटरसाइकिल ख़रीदने जाते हैं तो आईडी कार्ड के बगैर तो ख़रीद नहीं सकते, रजिस्टर नहीं होती। तो हमारे पास आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, आपका आईडी कार्ड भी है, उस आईडी कार्ड से रिलेटेड टेलीफोन भी है। तो टेलीफोन के ऊपर आपको पैगाम जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हैं, अब आप जाइए पेट्रोल पंप पे और सस्ता पेट्रोल लें। आप जाएंगे, रास्ते में अपना आईडी कार्ड अपने उसी फ़ोन से, और महंगा फ़ोन नहीं, ये 300-400 रुपए वाला फ़ोन जो है उससे अपना आईडी कार्ड डालेंगे, आपको एसएमएस के ज़रिए एक 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा, जैसे जैज़ कार्ड या इजी पैसा या बैंक के अंदर आपने ट्रांजैक्शन करनी हो तो आता है, या आपने कोई पेमेंट करनी हो तो आता है। वो 1 टाइम पासवर्ड लेके आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे। अगले 6 हफ्ते में इंशाल्लाह हर पेट्रोल पंप पे वो मशीन जो है उसको स्कैन करने वाली लग चुकी होगी। वो आपका पासवर्ड और आईडी कार्ड स्कैन होगा, रियल टाइम के अंदर डेटा आपको बता देगा कि आपकी सब्सिडी के अंदर इतना पेट्रोल रहता है। आप एक वक्त में 3 लीटर या 2 लीटर डलवा सकेंगे ताकि फिर उसमें कोई हेरा फेरी ना हो। लोग बड़े स्मार्ट है और ये ज़ाहिर है हमने अपने सियासतदानों से सीखा है कि तोशाखाना से महंगी चीज़ें लेके, सस्ती लेके आगे महंगे बेच दें। अगर लोगों ने पेट्रोल लेके आगे बेचना शुरू कर दिया, इसको कैसे रोकेंगे? 2 लीटर इसीलिए डाला है 2 लीटर, वरना अगर ये एक ही वक्त में 30 लीटर हो तो गाड़ियों वाले आ जाएंगे, तू मैंने पेट्रोल ला दे सस्ता और मेरे तो थोड़े जे पैसे ले ले। 2 लीटर में क्या कोई करेगा? ये बड़ी गाड़ियों वाला को 2 लीटर के लिए कहेगा कि यार तू अपनी वो पाइप ला के मेरी मोटरसाइकिल को 2 लीटर कट के मैंने दे देते, मैंने तो 30 रुपए ले ले। ऐसे नहीं होगा। ये जो कैद रखी गई है 2 या 3 लीटर की, वो रखी इस वजह से गई है कि इसका फ़ायदा सिर्फ गरीब आदमी को हो, उस शख्स को जिसके लिए 2-3 लीटर मानी रखता है, उसके बच्चों की ज़िंदगी में सहूलत पैदा करता है। इस वजह से ये आखिरी सवाल, एक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से एक ऑडियो लीक आई है जिसमें ठोक दो की बात की गई है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की जिंदगी को कितने खदशात लाहक है, कितने खतरात है और पार्टी कितनी कंसर्न रखती है? भाई, मैं तो मुबैना तौर पे मैं ये समझता हूँ, ये मुबैना लीक जो है, ठोक दो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, उसका एक ही मतलब होता है और वो होता है कत्ल कर दो। मैं समझता हूँ ये कत्ल करने की साजिश है, इसका नोटिस लेना चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर ये कत्ल करने की साजिश नहीं तो जिन्होंने ये साजिश की है मुबैना तौर पे वो बाहर निकलें और आवाम को बताएं कि ये कत्ल की साजिश नहीं, मेरा ठोक दो का मतलब ये था, या मेरा मतलब कि जब मैं अपने भतीजे नूं कहांगा ठोक दे तो मैनू पता है वो कर दे, कोई वड्डा धमाका कर देगा। वो क्या धमाका भाई? चीफ जस्टिस साहब आप रहे हैं मुल्क के, जरा बताएं लोगों को कि धमाका क्या है जो आप करना चाहते हैं इस मुल्क में। जो पहले आपने धमाके किए हैं कि फोन डाउनलोड किया तो 7 साल सजा दे दो, या अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो, अभी जी नहीं भरा उन धमाकों से। कमाल लोग हैं यार ये। अच्छा सर, हुकूमत आपकी है, राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला है, मैंने पूरी तहकीकात करानी है, आप कहें कब करा रहे हैं? जी मैंने अभी दरखास्त राना साहब को ही की है, आपके सामने की है। तो कब अमल कब होगा? जी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो उसको देखेंगे, एफआईआर लॉन्च करेंगे। देखें पहले तो वो देखेंगे ना, उसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करेंगे। और मैंने इसी वजह से 5 दफा मुबैना कहा है कि हर एक को हक है अपना दिफा करने का। फोरेंसिक होगा, यानी फोरेंसिक या जो भी ऑथेंटिकेशन का तरीका कार है, उसके बाद कार्रवाई, उसके बाद मुकदमा होगा।
जी वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब, उनका कहना है कि ठोक दो का एक ही मतलब है कि कत्ल कर दो और मरियम नवाज़ साहबा की ज़िंदगी को खतरा तलाक है। इसके लिए उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुखातिब किया है कि वो इसकी तहकीकात कराएं। जो ऑडियो मुबैन ऑडियो आई है इसकी ऑथेंटिसिटी को पहले चेक किया जाए, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा, फिर जो भी फर्दर प्रोसीडिंग होगी वो की जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों के हवाले से उन्होंने बताया, लेकिन एक बात याद रखें, हुकूमत जो सब्सिडी देने जा रही है वो मोटरसाइकिल सवारों को देने जा रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट का उसमें जिक्र नहीं है, यानी जो सामान सब्जी आती है या दीगर चीजें मार्केट से, मंडी से मार्केट आती है, तो उसका कैसे मामला होगा। अगर हुकूमत 100 रुपए इधर देगी तो वो जो चीजें, वो पेट्रोल महंगा लेंगे तो उसकी चीजें यकीनन महंगी होगी। तो हुकूमत को चाहिए कि सारी पहले अपनी फिजिबिलिटी मुकम्मल करें, गुड्स ट्रांसपोर्ट को उसमें शामिल करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा कि नून लीग को अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ेगा और इससे और ज्यादा उन्हें पॉलिटिकल नुकसान होगा। अल्लाह हाफ़िज़।